নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं। 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.16.17 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। तो सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, अथा तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय दयात्मने भगवान् नारदा प्रीतो विद्यम् एतम् उवाचः। ओके, यस, मुकुंद प्राण प्रभु, अनुवाद। तत्पश्चात आत्मसंयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि ने निम्नानुसार दिव्य उपदेश दिया। तो वो तो हम लोग को मालूम है, नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था जाप करने के लिए, और वो आएगा क्या क्या देखते हैं आगे क्या उपदेश दिया। 18-19 श्लोक एक साथ है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशानाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मरामाय संताय द्वैतदृष्टये। यस, पूनम जयसवाल माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मंदिर जा रहे प्रभु जी सेवा में। ओके, यस, प्रीतिमानंद प्रिया माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। ओमकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य मैं ये जो प्रार्थना है 18-19 में, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप उसका अनुवाद पढ़ना। ओम नमस्तुभ्यं भगवते। ओंकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वासुदेवाय धीमहि। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ।
धीमहि ध्यान करता हूँ। प्रद्युम्न अनुरुद्धाय हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान संकर्षण, मैं आपको नमः सादर संकर्षणाय च। भगवान भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमो विज्ञान मात्राय। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम। अच्छा, ये थोड़ा लाइन पे सही है, सीक्वेंस पे नहीं आ रहा है। वो परमानंद मूर्तये आत्म रामाय संताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। हाँ बोलिए। हे हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आधार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यस, अद्भुत चंद्र हरे कृष्ण प्रभु जी। सीक्वेंस ही इधर होता है। सीक्वेंस था नमो विज्ञान मात्राय। वहां पे बता रहे हैं ना, विज्ञान जो शब्द है यहाँ पे आ रहा है, आप आगार हैं नीचे नीचे की जगह है। नीचे आ गया ना, अगर तो नीचे आ गया स्क्रीन हाँ, ऊपर नीचे नमो था। हाँ, हे दिव्य शक्ति के आगार परमानंद, हे परमानंद। फिर आएगा आत्मनिर्भर आ रहा है ना, आत्माराम। आत्माया संताय आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम शांत और निवृत्त द्वैत दृष्टये। हे परम सत्य अद्वितीय। निवृत्त निवृत्त अवृत्त, हाँ, द्वैत और दृष्टये। अद्वैत परमात्मा तथा भगवान रूप में जाने जाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणव सर्व वेदेषु वैदिक मंत्रों में ओम ओम अक्षर हैं। दिव्य ज्ञान में कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? प्रणव सर्व वेदेषु। श्लोक नंबर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रणव सर्व वेदेषु प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पूर्वक्षम ऋषु, ऐसे बस। हाँ, 7.8 भगवद गीता। ये तो मेमोरी में नहीं आता है, लेकिन आना चाहिए ये श्लोक। हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो भगवान, the syllable Om in the Vedic mantra, I am the sound in ether and ability in man. Okay, भगवान ही वो ओमकार साउंड है। ओमकार का और एक नाम प्रणव है ना? फिर से पढ़िए वो पहला सेंटेंस अनुवाद का। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणव सर्व वेदेषु वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर हैं। दिव्य ज्ञान में श्री भगवान को प्रणव ओमकार के रूप में संबोधित किया जाता है, जो नाद रूप में ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव, जो श्री नारायण के विस्तार हैं, अपने आप को प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण रूप में विस्तारित करते हैं। ओके, ये फर्स्ट एक्सपेंशन है ना, पहला चतुर्व्यूह। ओके, आगे पहला चतुर्व्यूह में कोई मिसिंग है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, आचार्य। आगे संकर्षण से श्री नारायण का दूसरा विस्तार होता है और इस श्री नारायण से द्वितीय वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध का विस्तार होता है। ये द्वितीय चतुर्व्यूह आ गया। इस समूह के संकर्षण 3 पुरुषावतारों के मूल कारण हैं। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उसी से 3 भगवान के पुरुष अवतार, कारणदक्ष विष्णु या महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु। हाँ बोलिए। इनके नाम हैं कारुण्यदक्षाही विष्णु,
गर्भोदक शाही विष्णु तथा क्षीरोदक शाही विष्णु। क्षीरोदक शाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक विशेष लोक में अवस्थित हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में मिलती है। अंडान तरस्थ, अंड शब्द का अर्थ है यह ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक एक ग्रह है जहाँ क्षीरोदक शाही विष्णु अवस्थित हैं। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार आते हैं। जैसे कि एक सेकंड, तो क्षीरोदक विष्णु, the word अंडांतरस्थ, within this universe is a planet called श्वेतद्वीप। तो श्वेतद्वीप में क्षीरोदक विष्णु रहता है और सभी जीवों में वही क्षीरोदक विष्णु परमात्मा रूप में रहता है। ठीक है, तो क्षीरोदक विष्णु तो श्वेतद्वीप में रहता है, लेकिन वही क्षीरोदक विष्णु सभी जीवों में परमात्मा रूप में भी रहता है। और ये क्षीरोदक विष्णु से ही समस्त ब्रह्मांड में भगवान का अवतार आता है। आगे बोलिए। ब्रह्म संहिता में, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ये समस्त रूप अद्वैत अर्थात अभिन्न तथा अच्युत अर्थात अमोघ अचूक हैं। बद्ध जीवों की भांति वे नीचे नहीं गिरते। सामान्य कौन सा श्लोक है? अद्वैतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च वेदेशि दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेरी नाइस। सामान्य जीवात्मा माया के चंगुल में गिर सकता है, किंतु परमेश्वर अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत हैं अर्थात पतन के पात्र नहीं हैं। अतः उनका शरीर बद्ध जीव के भौतिक शरीर से भिन्न होता है। मात्रा शब्द की व्याख्या मेदिनी कोश में इस प्रकार दी हुई है। मात्रा कर्ण विभूषायम वित्ते माने परिच्छदे, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों में कान का अलंकरण, संपत्ति, आदर तथा आवरण का स्वामित्व है। श्रीमद् भगवत आता है ना, देखिए, नमो विज्ञान मात्राया, मात्रा का शब्दार्थ में दिया हुआ है विज्ञान मात्राया, नॉलेज पर्सोनिफाइड, विज्ञान का मूर्ति जो है। आगे पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता 2.14 में कहा गया है, मात्रा स्पर्शासु तुकन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगामा पायिनो नित्य अनित्या अस्ति तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य तथा क्षणभंगुर है। वे इंद्रियों की अनुभूति से होती है। इसलिए हे अर्जुन, विचलित हुए बिना उसको सहने का अभ्यास कर। इस बद्ध जीवन में शरीर वस्त्र की भांति काम में लाया जाता है। जिस प्रकार हमें गर्मी तथा सर्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हम बद्ध जीव अपनी कामनाओं के ही अनुरूप शरीर बदलते रहते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर ज्ञान से पूर्ण होने के कारण इसे किसी प्रकार के आच्छादन वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी हमारी तरह है, अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा भिन्न भिन्न है, हमारी नासमझी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर पूर्ण ज्ञानमय है। हमें तो भौतिक शरीर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव रहता है। किंतु वासुदेव श्री कृष्ण ज्ञान से पूरित हैं, इसलिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव से कहे गए वचन याद हैं, किंतु सामान्य मनुष्य को एक दिन पूर्व कही गई बातें याद नहीं रहती। हमारे शरीर तथा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में यही अंतर है। इसलिए
ईश्वर को विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्ते कहा गया है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, या। यहाँ पे आपने संकर्षण 2 बताए हैं। फर्स्ट से क्या होता है और सेकंड से, आई थिंक सेकंड से आपने बताया कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय, ये फर्स्ट से है कि सेकंड से है? सेकंड से। सेकंड से। तो सेकंड प्रभु फर्स्ट, से पुरुष अवतार आता है। अच्छा फर्स्ट से प्रभु क्या है? फर्स्ट से भी लिखा है शायद। तो फर्स्ट चतुर्व्यूह से जो संकर्षण है उससे सेकंड चतुर्व्यूह आ रहा है। अच्छा क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट से सेकंड आया, तो फर्स्ट से सेकंड चतुर्व्यूह आया, सेकंड संकर्षण से 3 पुरुष अवतार आया। ये कारणोदक्षाय और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। ओके, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। फर्स्ट चतुर्व्यूह तो यही हो गया ना, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, नारायण, वासुदेव, फर्स्ट एक्सपेंशन। इसके बाद सेकंड एक्सपेंशन अनिरुद्ध इनसे संकर्षण से पुरुष अवतार होता है। हाँ करेक्ट ना? नहीं, फर्स्ट चतुर्व्यूह से सेकंड में कैसे गया? फर्स्ट एक्सपेंशन जो होता है वो 4 इनमें होता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। पहला जो एक्सपेंशन है, हाँ, वो महानारायण का एक्सपेंशन। महानारायण से एक्सपेंशन होता है, पहला हो गया वो। हाँ, और उसके बाद में फिर संकर्षण से पुरुषावतार होता है। नहीं, सेकंड वाला कैसे होता है? पहला संकर्षण से सेकंड चतुर्व्यूह होता है। पहले में ही आया ना, पहला एक्सपेंशन जो हुआ ये अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव हुए, और इनसे संकर्षण से सेकंड एक्सपेंशन होता है जिसको चतुर्व्यूह। फिर सेकंड चतुर्व्यूह का संकर्षण से पुरुष होता है। वो चतुर्व्यूह क्या है? सेकंड दूसरा चतुर्व्यूह है ना प्रभु, 2 चतुर्व्यूह है, पहला चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह। तो सेकंड चतुर्व्यूह मतलब चतुर्व्यूह मतलब 4 एक्सपेंशन, 4। तो 4 एक्सपेंशन फिर से संकर्षण से पुरुष अवतार आया। फर्स्ट एक्सपेंशन क्या होता है फिर? फर्स्ट चतुर्व्यूह। हाँ, वो चतुर्व्यूह क्या है? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। वो भी संकर्षण से होते हैं? नहीं, वो महानारायण से। हाँ, तो वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि पहले महानारायण से फर्स्ट चतुर्व्यूह होता है जिसको अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। फिर अनिरुद्ध इनसे संकर्षण से पुरुष होता है, तो सेकंड चतुर्व्यूह होता है जिसको कहते हैं। फिर सेकंड चतुर्व्यूह का संकर्षण से पुरुष होता है। सेकंड फिर कहाँ है प्रभु जी इसमें संकर्षण का तो वर्णन ही नहीं आया ना फिर। अच्छा, तो एक बार वो देखिए तात्पर्य 18-19 का तात्पर्य में देखिए। यू हैव इंग्लिश और बंगाली? हिंदी पढ़िए। यू आर रेफरिंग टू हिंदी और इंग्लिश? आई एम जस्ट रेफरिंग टू हिंदी ओनली। अच्छा, तो देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मिला ये। हाँ, वासुदेव जो नारायण का अंश है। वासुदेव हु इज एन एक्सपेंशन ऑफ नारायण। ये नारायण कौन है? ये महानारायण है। ठीक है, एक्सपेंड्स हिमसेल्फ एज प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड संकर्षण। तो ये पहला चतुर्व्यूह हो गया। हाँ, पहला चतुर्व्यूह नारायण से हुआ। ये पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, फ्रॉम संकर्षण कम्स अ सेकंड नारायण एक्सपेंशन एंड फ्रॉम दिस नारायण कम्स फर्दर एक्सपेंशन एज वासुदेव। अभी वो पहला चतुर्व्यूह का संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह, संकर्षण से नारायण का दूसरा विस्तार होता है और इस नारायण से वासुदेव। ओके, ठीक है। वो 2 बार हुआ है एक्सपेंशन। 2 बार। हाँ। फिर तीसरे में वो पुरुष अवतार आया। हाँ, मुकुंद प्राण प्रभु। नहीं समझे प्रभु जी, एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए। समझ में नहीं आया। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, महानारायण। ये महानारायण को बलदेव भी बुलाया जाता है। फर्स्ट भगवान का इमीडिएट एक्सपेंशन बलराम जी। हाँ, फिर वहां से पहला चतुर्व्यूह आया। पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उससे सेकंड चतुर्व्यूह आया। सेकंड चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उससे महाविष्णु पुरुष अवतार आया। 3 पुरुष अवतार कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु।
सिंपल है। आगे माता जी। पहला चूंकि विस्तार से नारायण हुआ ना प्रभु जी, हाँ जी। पहला विस्तार में नारायण का हुआ। हाँ नारायण है, लेकिन यहाँ नारायण लिखा है, लेकिन अधुचरण प्रभु द फर्स्ट भगवान जो एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, वो तो बलराम जी है। वहाँ यहाँ हाँ बलराम जी। हाँ, बलराम जी महानारायण लिखा है, ठीक है। एक जगह पे भागवतम में बताएगा अनंत शेष से। हाँ वो बलराम जी है। बलराम जी है। तो प्रभु जी यहाँ पे सेकंड कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में, सेकंड कैंटो मैंने पढ़ा था, उसमें फर्स्ट कैंटो में यहाँ जहाँ पे 24 अवतारों के विषय में चर्चा होती है, तो वहाँ पे ये बताया गया कि पहले भगवान नारायण से, महाविष्णु से जो है वो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। हाँ। फिर उसके बाद में संकर्षण से ये चतुर्व्यूह होता है, दूसरा चतुर्व्यूह जिसको कहते हैं आपके सेकंड क्वाड्रिलेटरल, गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। नहीं, वो कैसे सेकंड क्वाड्रिलेटरल हो गया? वो तो पुरुष अवतार हो गया। वो तो दूसरा चतुर्व्यूह से संकर्षण के से दूसरा चतुर्व्यूह से होता है। हाँ, लेकिन वहां पे ऐसा वर्णन आया था, तो इसके लिए मैं थोड़ा रेफर कर रहा था। मैं भी एक बार देख लूंगा, यस। प्रतिमानंद प्रेम माता जी। यस प्रभु जी। चूंकि श्री भगवान का शरीर ज्ञानमय है, अतः वे सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। वास्तव में उनका स्वरूप ही परमानंद है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है। आनंदमयो अभ्यासात ईश्वर सहज ही आनंदमय हैं। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे सभी परिस्थितियों में आनंदमय रहते हैं। उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता। आत्मा रामाय, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं। शांताय, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। जिसे अन्य साधनों से आनंद खोजना होता है, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी चिंता से भरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो परम आनंदमय भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। निर्वृत्त नहीं है, निवृत्त द्वैत दृष्टेय, हमारे बद्ध जीवन दृष्टाय, हाँ प्रभु जी। हमारे बद्ध जीवन में हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु यद्यपि ऐसा दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न शारीरिक अंग हैं, पर उनके शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से भिन्न नहीं होता। भगवान इंटरचेंजेबल है अंग। कौन सा ब्रह्म संहिता का श्लोक है? एक क्यूब में सेकंड वाला ये क्या है? अंगानि यस्य सत्य कलेन्द्रिय वृत्ति इंटरचेंजेबल है, बॉडीली लिम्स। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख सकते हैं और नेत्रों के बिना भी देख सकते हैं। अतः श्वेतवास्वर उपनिषद का वचन है, पश्चात्य चक्षु। वे अपने हाथों तथा पांवों से भी देख सकते हैं। उन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए शरीर का कोई विशेष अंग नहीं चाहिए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, वे अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग अगर सोचिए आँख खराब हो गया तो चश्मा पहनना पड़ेगा। भगवान आँख से नहीं, हमको आज मूड नहीं, आँख से नहीं देखेंगे, हम हाथ से देखेंगे। इसे इंटरचेंजेबल है उनका। 20 नंबर श्लोक। भारती माता जी कहाँ तक है आज? 25 तक है प्रभु जी। ओके। आत्मनन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्युर्मये नमः ऋषिकेशाय महते
नमस्ते अनंतमूर्तये। दुष्यंत प्रभु, अगर कोई चार्ट मिले ये चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, ये वाला फर्स्ट एक्सपेंशन से देखिएगा, थोड़ा स्क्रीन शेयर कराइएगा। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, मिल गया है, शेयर करूं क्या? हाँ हाँ, करिए करिए। एक सेकंड ना। ओके, सब देखिए, ऊपर लॉर्ड कृष्णा है, उनका इमीडिएट एक्सपेंशन बलराम जी है, दिखाई दे रहा है मुकुंद प्राण प्रभु। उनसे पहला चतुर्व्यूह, ये बलराम जी, ये महानारायण। ओके, तो बलराम जी से संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये पहला चतुर्व्यूह हो गया। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? चार्ट में देखिए, सबको दिख रहा है? समझ में आ रहा है। प्रभु और थोड़ा जूम कीजिए ना, नीचे वाला तो चाहिए भी नहीं ऐसे। प्रभु जूम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लॉर्ड कृष्णा से बलराम पहला एक्सपेंशन, फिर 4 जो देख रहे हैं वो पहला चतुर्व्यूह है। फिर पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, वहां से देखिए फिर से नारायण, नारायण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह। ठीक है, रंजीता माता जी, इंद्रावती माता जी, दिखाई दे रहा है? अभी दूसरा चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, उससे 3 पुरुष अवतार, देखिए लाल में लिखा है ना, महाविष्णु, महाविष्णु से 3 पुरुष अवतार, कर्णो, गर्भदक्ष विष्णु और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ये गर्भदक्षा विष्णु एक ब्रह्मांड में, महाविष्णु के लोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षा विष्णु प्रवेश करता है, उनका नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होता है और पूरा जीव से भर देता है उस ब्रह्मांड को। ब्रह्मा जी सृष्टि रजोगुण में सृष्टि करता है, पूरा एक एक ब्रह्मांड को जीव से भर देता है। और फिर तीसरा जो पुरुष अवतार है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कहाँ शयन करता है? फिर समुद्र में ना, अभी आया था, वहां लेटे रहता है श्वेत द्वीप में, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराज करते हैं। अभी हम लोग 21 कितना नंबर करेंगे? अभी 20 नंबर। 20 तो हो गया। अ, 20 का अनुवाद, तात्पर्य अनुवाद होगा क्या? लोग पढ़ लिया हम लोग ना? हाँ, ओके, यस। कौन पढ़ना चाहेंगे? माधव स्वरूप प्रभु, पढ़िए पढ़िए। 22। हाँ, अनुवाद पढ़िए। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों से परे हैं, अतः हे ईश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक, म्यूट कर। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं और आपके रूप के प्रकाश अनंत है। आप परम महान हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। और एक बार अनुवाद। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों से परे हैं, अतः हे ईश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं और आपके रूप के प्रकाश विस्तार अनंत है। आप परम महान हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये सुखदेव गोस्वामी तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये कौन एक्चुअली स्तुति कर रहा है? ये वही जो नारद मुनि मंत्र दिया ना चित्रकेतु महाराज को, वही उसी का कंटिन्यूएशन है। नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज का दिया ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो आया, वही मंत्र का ही कंटिन्यूएशन है, और भी है मंत्र में वही
पढ़ रहे हैं, ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा में पृथककरण के कारण द्वारा अंतर बताया गया है। बद्ध जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर सदा आनंदमय है, किंतु जीव सदैव भौतिक संसार के ताप त्रय के अधीन रहता है। परमेश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं, उनका शरीर दिव्य सत्वमय है, किंतु बद्ध जीव को भौतिक शरीर है, अतः उसे अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां सताती रहती है। बद्ध जीव सदैव आसक्ति तथा विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि ईश्वर इस द्वैतता से सदा मुक्त रहता है। ईश्वर समस्त इंद्रियों के परम स्वामी है, जबकि बद्ध जीव इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति की लहरें प्रभावित करती रहती है, किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों तथा उनके फलों से परे हैं। परमेश्वर के शरीर के अनेकानेक विस्तार हैं, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, किंतु बद्ध जीवात्मा का केवल एक रूप होता है। इतिहास बताता है कि कभी कभी जीवात्मा जोग शक्ति से 8 रूपों में विस्तार कर सकता है, किंतु ईश्वर के शारीरिक विस्तार अनंत है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषोत्तम भगवान के शरीरों का कोई वार पार नहीं है। तो कभी कभी जीवात्मा सिद्धि प्राप्त करके 8 अलग या शायद अष्ट सिद्धि से 8 अलग अलग रूप कर सकता है। अनिमा, लघिमा, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कुछ भी प्राप्त कर लिया एक्सेट्रा। लेकिन भगवान तो अनंत, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? मुकुंद प्रभु, प्रश्न था? वही पूछे थे 8 सिद्धि। वही सिद्धि प्राप्त करके छोटा बड़ा इधर उधर कहीं भी कुछ कर सकता है ना, वही अष्ट सिद्धि। अगला श्लोक 21 नंबर। ये सब प्रार्थना ही चल रहा है चित्रकेतु महाराज का, मैंने वो जो नारद मुनि ने शिक्षा दिया, ठीक है। वाचस्पारते अप्राप्य, बोलिए सब। या एको मनसाशः अनमारूपस्तिन्मात्रा सोऽव्यन्ना सदा सत्परा। यस, महामुकुट मणि माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज जा रहा है? हाँ, बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण नहीं, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, और अच्छे से पढ़िए, मोबाइल के सामने आसपास रहिए। बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि भगवान नितांत आत्म स्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की अवधारणाओं से परे हैं, अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण ब्रह्मा उनके अन्य रूपों में से है, वे अपने आनंद स्वरूप से हमारी रक्षा करें। इंद्रावती माता जी पर पढ़िए, अनुवाद। बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि भगवान नितांत आत्मस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की अवधारणाओं से परे हैं, अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण ब्रह्म उनके अन्य रूपों में से हैं, वे अपने आनंद स्वरूप से हमारी रक्षा करें। तो जो पहला वाक्य समझाइए, बद्ध जीव की वाणी तथा मन। तो ये प्रार्थना में है कि the impersonal Brahman in any another form may he protect us। तो भगवान अलग रूप में, निराकार रूप में हम लोग को रक्षा प्रदान करे, ऐसे प्रार्थना कर रहे चित्रकेतु महाराज। तात्पर्य, इस श्लोक में निराकार ब्रह्म का वर्णन हुआ है, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ज्योति है। हरे कृष्ण। ये तो सबको मालूम है ना, ये ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये 3 प्रकार का अनुभूति सबको मालूम है ना। शुभंकर दादा माता जी।
ओके, ठीक है। अगला श्लोक 22 नंबर। यस्मिनिदं यतश्चेदं, बोलिए सब। ईश्वरप्यति जायते जायते मृन्मयेष्वैष मृन्मयेष्वैव मृज्जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यस, लाल साहब प्रभु, अनुवाद। अच्छा, बुक है क्या? वेरी गुड। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार यह दृष्ट जगत परम ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। उन्हीं में विलीन हो जाता है का अर्थ है जब प्रलय होता है तो फिर से महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु के लोम के अंदर घुस जाता है ना, वही। आगे। अतः ब्रह्मा के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम को हमारा सादर नमस्कार है। तात्पर्य, परमेश्वर इन दृश्य जगत के कारण है, वे ही सृष्टि के बाद इसके पालन करने वाले तथा प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आकार है। ठीक है, आधार है ना, ऐसे आधार है ना, क्या लिखा है? अंगार है। अंगार। आधार, ओके, हाँ। मैंने सब उसमें समा जाता है। अपने पुरुष अवतार के बारे में बता रहे, भगवान से सब उत्पन्न होता है और फिर भगवान में वापस चला आता है प्रलय के बाद। क्लियर है ना, सबका क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? चित्रकेतु महाराज का प्रार्थना सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, इस नंबर का जो पहला है, जब बद्ध जीव वाणी और मन पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, तो कैसे हम अपना मन और वाणी की भगवान तक पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे प्रभु? एक्चुअली ये इस एंगल से देखिए कि हम लोग का सब शरीर भौतिक है ना, और भगवान तो पूरा आध्यात्मिक है। तो हम लोग पुरुषोत्तम भगवान को अपना वाणी से प्रसन्न नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सुनेगा नहीं, समझ नहीं। तो क्या कहता है, तो यहाँ इस अनुवाद में क्या लिखा देखिए, तो द इम्पर्सनल ब्राह्मण इन अनदर फॉर्म में ही भी, तो क्योंकि हम लोग उनको पहुंच नहीं सकते हैं, हमारा आवाज हमारा मन उनसे पहुंच नहीं सकते, तो भगवान का जो निराकार रूप है वो हम लोग के ऊपर कृपा करे, क्योंकि जो भगवान का आकार रूप है, साकार रूप है, उसके पास तो हमारा मन और वाणी पहुंच नहीं सकते। इस प्रार्थना में वही बोला हुआ है, क्योंकि हम लोग भौतिक है। उस एंगल से देखिए, ठीक है? दूसरा मत देखिएगा, दूसरा एंगल मत बोलिएगा कि हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान तक नहीं पहुंचते? क्या पहुंचता है, लेकिन यहाँ उस एंगल में प्रार्थना किया जा रहा है। यस, किरण में गौरंग प्रभु। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे तो जहाँ समझ में आया कि हम लोग के 3 गुण का ऊपर जब उठते हैं, शुद्ध सत्व में रहने से भगवान का सेवा कर सकते हैं, उस टाइम में भाव का आदान प्रदान हो सकता है। अभी का स्तर में ये संभव नहीं है। हाँ, ठीक, वो भी सही है। ओके, अगला श्लोक 23 नंबर, करेक्ट? यान्ना स्पृशन्ति न विदुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए, मुने गोरंग। प्रभु जी, शुद्ध भक्त जब बनते हैं तो वो तो मुक्त जीव हो जाते हैं ना? हाँ, जीवन तो मुक्त, ये तो यहाँ पे तो लिखा है बद्ध जीव का मन और वाणी भगवान तक नहीं, लेकिन मुक्त जीव का तो पहुंच सकता है ना? एकदम। यस, यान्ना स्पृशन्ति न विदुर, बोलिए। मनो बुद्धि इंद्रिया सवा अंतर्बाहिश्च विततम् व्योमवत् तन्नतो अस्म्यहम्।
ये रंजीता माता जी का बुक आया है? नहीं आया अभी तक। आप पढ़िए, देख के पढ़िए। रंजीता माता जी अनम्यूट करिए, देख के पढ़िए, स्क्रीन देखकर अनुवाद पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रातर्भूत होकर परम ब्रह्मा व्योम की तरह विस्तृत हो जाता है। यद्यपि इसको कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है। तो भी मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर सकती है, न उसे जान सकती है। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। ये भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसी के बारे में बोला जा रहा है। भगवान का ब्रह्म ज्योति भगवान से ही उत्पन्न होता है। भगवान पुरुषोत्तम भगवान जो है, व्यक्ति भगवान, उन्हीं से, और उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो उसी भगवान का जो निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति रूप है, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये सब प्रणाम मंत्र में आ रहा है चित्रकेतु महाराज का। 24 नंबर श्लोक। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो अमी यदं सविद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवां यदा लोहमिवा प्रताप्तम् स्थानेषु तद्द्रष्टपदे सब एति अद्भुत चरण प्रभु पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ लोहा भस्म कर देने में समर्थ है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी श्री भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लगते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में असक्त रहता है, उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रियां परमेश्वर की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती। When infused with a particle of consciousness, यानी भगवान का जब अंश आता है इसमें, तभी ये कार्य कर सकता है। वो अंश निकल गया तो डेड बॉडी हो जाएगा। तात्पर्य तपाकर लाल किया गया लोहा जला सकता है, किंतु वह मूल अग्नि को भस्म नहीं कर सकता। अतः ब्रह्म के सूक्ष्म कण की चेतना परब्रह्म की शक्ति पर पूर्णतया आश्रित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च। बद्ध जीव मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त करता है। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है, और जब भगवान शक्ति वापस ले लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। शरीर में 5 कर्म इंद्रियां तथा मन के अतिरिक्त 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, किंतु वास्तव में ये पदार्थ के खंडों के सदृश हैं। उदाहरण स्वरूप मस्तिष्क पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जब वही श्री भगवान की शक्ति से विद्युन्मय हो जाता है तो कार्य कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लाल होने पर लोहा जला सकने में समर्थ है, हमारे जगते रहने या स्वप्न देखते समय भी मस्तिष्क कार्य कर सकता है, किंतु हमारे संज्ञा शून्य होने पर यह निष्क्रिय रहता है। यह प्रगाढ़ निद्रा के समय यह निष्क्रिय रहता है।
क्योंकि मस्तिष्क पदार्थ का एक पिंड है, इसमें कार्य करने की स्वतंत्र सक्षमता नहीं होती है। वह तभी कार्य कर सकता है जब उस पर ब्रह्म या परब्रह्म स्वरूप श्री भगवान की कृपा दृष्टि होती है। यही वह विधि है जिससे यह समझा जा सकता है कि परब्रह्म श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सूर्य मंडल में सूर्य देव की उपस्थिति के कारण धूप दिखती है, परमेश्वर को ऋषिकेश कहा जाता है। वे ही इंद्रियों के एकमात्र संचालक हैं। जब तक उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, ईश्वर ही एकमात्र दृष्टा, कर्ता, श्रोता तथा नियंता है। ठीक है, तो परमात्मा की उपस्थित बिना आत्मा रूप में ये शरीर का कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा। इंद्रिय कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान की उपस्थिति आत्मा रूप में इम्पोर्टेंट है। भगवान का अंश आत्मा रूप जब उसी शरीर में घुसता है, फिर ब्रेन काम करने लगता है, नहीं तो ब्रेन एक पिंड जैसा है। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक आज का 25 नंबर। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावय महाविभूति पताये सकल सत्वता परिवृद्ध विकारा कर कमल उद्मलो पलालिता चरणारविंद युगल परमा परमेष्ठि नमस्ते। प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्य ईश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा चापे जाते हैं। माधव सर को पूरा म्यूट कर लीजिए। आप 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान हैं। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों में वर्णित परम पुरुष हैं। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कहा जाता है परम सत्य तो एक है, किंतु वह ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान जैसे विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। पिछले श्लोकों में परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों का वर्णन हो चुका है। अब यह परम पुरुष के प्रति भक्ति योग में की गई स्तुति है। इस प्रसंग में सकल सात्वत परिवृद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ भक्त जन है और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं और वे अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में सक्षम नहीं होते, इसलिए भगवान को परम परमेष्ठिन कहा गया है। परम पुरुष होते हुए भी वे भक्तों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी योग्य सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी यदि भक्त उसके योग्य नहीं होता तो दयालु भगवान उसके इस विनीत प्रयत्न को स्वीकार कर लेते हैं। Although the devotee is not competent, the merciful Lord accepts the humble attempt of the devotee. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।